सभी को जय श्री राधे। नाम जप करते समय मन प्रमाद अवस्था, नींद अवस्था, मन संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में भागने लगता है, संसार का चिंतन करने लगता है, संसार के बातों को याद करने लगता है। जैसे नाम जप करने बैठेंगे वैसे मन एक चाल फेंकता है, उसको नाम से विमुख करना ही उसका काम है। जब तक नाम जप की निष्ठा पर साधक नहीं पहुंच जाता, नाम जप में पूरी तरह से उसकी रुचि नहीं हो जाती, तब तक ये मन कभी आलस, कभी प्रमाद, कभी निद्रा, कभी क्रोध, ऐसे बार बार ये अपना जाल रचते रहता है। कभी संसार का कोई बात याद करवा देगा, कभी संसार में लेके भाग जाएगा। उसने ऐसा क्यों कहा था, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, मेरी बातों को वो ऐसा सोच रहा होगा, ये चिंतन करवाता है मन। इसका काम ही है संसार में इसको लगाए रखना, क्योंकि ये संसार में लगा रहता है तो इसको बल मिलता है, ये बलवान रहता है। और देखो आप जो इस मन बुद्धि चित्त को संसार में लगाए हैं, उनको ये मन अपनी अंडर में रखा है। वो संसार के लोग क्या जानते हैं कि मैं जो करता हूँ, मैं नहीं, वो मन उनको गुलाम बना कर रखा है। जब जो चाहता है करवा देता है, जब जो चाहता है उसको खिया देता है, उसको पिलवा देता है। कितना भी कोई छोड़ना चाहता है संसार में, देखो सब व्यक्ति अपने आप को सुधारना चाहते हैं, सब अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पर सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मशक्ति है वो क्षीण हो चुकी है। मन उन पर शासन कर लिया है, जैसा वो चाहता है वैसे उनको करवाता है। और वो जीव समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये मैं वो। ये मन का चाल है और ये मन जीव को जन्म से लेकर और अंत समय तक ऐसे ही नचाते रहता है। आप देखो संसार में समय को सब ने नष्ट किया, पर अंत में लाठी पर ठेंग रहे होंगे तो आप पूछोगे कि, तो वो कहेंगे कि ये सब संसार माया है, ये सब आए हैं और ये कुछ नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि उनको भी आभास हो गया। वो बुढ़ारी समय तक उनका मन वही है, पर उनको लग गया कि इतना समय हमने संसार में व्यतीत किया, कुछ हाथ नहीं लगा, केवल मन का ये फेर था। मन ने हमारा समय को नष्ट कर दिया। अगर हम अभी सतर्क ना हुए, सतर्क रहकर ना चले, तो ऐसे ही हमारा भी हाल हो जाएगा और हम भी ऐसे ही पूरा समय जवानी से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति ऐसे ही भागते रहता है मन के अनुसार, और उसको मन नचाते रहता है। कभी इसके सहारे, कभी उस व्यक्ति के सहारे, कभी उस वस्तु के सहारे, कभी अच्छा भोजन का हो, कभी सो, इसी में मन का ये आनंद उसको प्रदान करते रहता है और जीव को ऐसे ही नचाते रहता है मन। क्योंकि ना ही अध्यात्म, ना ही धर्म, ना ही सत्संग भी सुनना नहीं चाहता है ये। संसार के लोगों को सत्संग सुनाओगे तो वो आलस, निद्रा, नींद में चले जाएंगे, उनको सत्संग से नींद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। उन्होंने संसार का अभ्यास किया, सोने का अभ्यास किया, खाने का अभ्यास करवाया इस मन को। अब ये मन भजन भक्ति नहीं करने देगा। चाह रहे हैं कि बुढ़ारी अवस्था में हम भजन कर ले, भक्ति कर ले, तो मन नहीं लगने देगा उसमें, क्योंकि उसने पूरे समय संसार को, मन संसार को दिया है। अब मन प्रबल हो गया है, अब बुढ़ारी समय अवस्था भी वही करवाएगा उनसे।
चाहेंगे कि मुख से भगवान का नाम निकले, नहीं निकलेगा, क्योंकि है ही नहीं अभ्यास। अभ्यास तो है संसार का, और जैसा अभ्यास होता है मन वैसे ही संकल्प करने लगता है। तो इसीलिए संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि समय रहते हुए अपने आप को सुधार लो। जवानी अवस्था में जो हमारा ये समय है 20, 22, 25, 30, 35, इसमें अगर भजन भक्ति नहीं करिए तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और क्या पता कि कुछ समय बाद तुम जीवित रहो या नहीं, कोई ठीक नहीं है कि कब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कब ये शरीर नष्ट हो जाए। ये केवल माया का प्रपंच है, और माया का कार्य है समय को संसार में बर्बाद करवाना। तो जो नाम जप करने लगे हैं, भक्ति करने लगे हैं, उनको आलस आता है, निद्रा आता है, तो वो लड़े, आलस निद्रा से लड़े, उसको बार बार नाम जप करवाए, अभ्यास बनाए। और जो प्रमाद अवस्था, शरीर को प्रमाद दे देते हैं, जाने दो आज तो नहीं कल, ये अभ्यास बना लेता है मन, और ये वैसे ही आपको बना देगा। आज नहीं कल नहीं परसों, बस ऐसे ही करते रहो, और फिर भजन तो होगा ही नहीं, मन बहुत घसीट ले जाएगा आगे। इसलिए अभ्यास बनाओ, निरंतरता करो, नाम जप निरंतर लड़ो मन से, हर प्रकार से मन को काटो। कई जन्म संसार को दिए हो, अगर ये जन्म व्यर्थ गया तो फिर देखो कितने बड़े घटना हो रहे हैं। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई शरीर को नष्ट कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। यही तो मन की चाल है, मन का यही चाल है, और यही ये करवाना भी चाहता है। ये नहीं चाहता है कि ये संसार से मुक्त हो, ये चाहता है कि इसी में रमे रहो। पर भगवान की कृपा प्राप्त से ही इस नाम जब भक्ति में लगा जाता है, बिना उनका कृपा के ये नाम जब भक्ति नहीं मिलता। तो आप लड़ो, इस मन से लड़ो, नहीं मुझे निद्रा नहीं लेना है, मुझे भक्ति करना है, नाम जप करना है। मैं सत्संग में सुना हूँ, तो अब मुझे केवल नाम जप ही करना है, भक्ति ही करना है। अनंत जन्म से ये संसार में हम दे दिए, कोई धन पद प्रतिष्ठा, अरे ये केवल समय को नष्ट करना है, समझ लो। ये शरीर के लिए ही सब कुछ है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है संसार में। और ये शरीर से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी तुम आनंद को नहीं ले सकते हो शरीर के भोग से। केवल और केवल आत्मा जब तक भगवान की ओर नहीं लगेगा, तब तक ये कभी सुखी, कभी शांति नहीं होगा। अनंत जन्म हो गए भोगते हुए, क्या ये तृप्त हो गया? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो अपने मन से लड़ो, नाम जप करो, इसको प्रमाद अवस्था मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, नाम जप करो, इसी जन्म को अंतिम जन्म बना लो। वरना देखो कितने भयंकर भयंकर इस संसार में आगे ऐसा समय आएगा कि भक्ति करने का समय भी नहीं मिलेगा। मुख से बोल सकोगे राम, कभी नहीं। अभी देखो कितने भयंकर भयंकर समय हो गया है, आगे पता नहीं कैसा समय होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है भक्तिमय, इसमें लगकर अपने आप को निकाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। प्रारब्ध का थोड़ा भोग आएगा, उसको भोग लो, और नींद से लड़ो, भूख से लड़ो, भोजन कम दो, इसको प्रमाद अवस्था में कम ले जाओ। थोड़ा सा अगर सोने को कहे दिन में तो सो लो, आधे घंटा सोना कोई, पर ज़्यादा इसको दिन रात सुलाने का, दिन रात नाना प्रकार के गलत चीज़ों में करवाने का, तो तुम्हें नष्ट कर देगा और कुछ नहीं रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री।